प्यारे दोस्तों, आज हम एक समझदार तोते की एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में एक बुरे तोते ने बहुत ही समझदारी दिखाई, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी प्रसन्न हुए। उसी प्रसन्नता के कारण देवराज ने स्वर्ग से धरती पर आकर उस तोते को वरदान दिया। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वो पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वही किक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटे में एक बहुत ही बुरा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बुरा तोता उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए। परंतु वह बुरा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक बुरा तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और वह बुरा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो उसी पेड़ पर रह रहा है। सभी बातें जानने के बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बुरे तोते से कहने लगे, हे तोता जी, आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोट है। उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाए। देवराज इंद्र की बातें सुनकर तोता बोला, हे देवराज, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए चिंता जताई। आप मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटा मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। फिर मैं इस पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तोते की इस बात से देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, तोता जी, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो जो आपको मांगना हो। देवराज इंद्र की बातें सुनकर उस बूढ़े तोते ने कहा, हे देवराज, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। बुरा तोता की बातें सुनकर देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सिंच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर बाकी तोते भी आकर रहने लगे। वह बुरा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी के भी साथ निभाना है तो सुख हो या दुख हर समय साथ देना है।
जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो मानसिक रूप से वो टूटा हुआ होता है। उस समय उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, उसे किसी की साथ चाहिए होता है। उस समय अगर आपने उसका साथ छोड़ दिया है तो आपसे बुरा कोई नहीं है। आप इंसान कहलवाने की योग्य नहीं। सुख में भी दुख में भी साथ देने वाले ही अच्छा दोस्त हो सकता है, अच्छा हमसफर हो सकता है। और वही समझदारी है, इंसानियत है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सब सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमारे वीडियो देखते रहे। जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय।